एक घने जंगल में एक अनाथ कौवा रहा करता था। कौवे का नाम था कालू। कालू कौवा कभी नहाता नहीं था, इसीलिए वो बहुत गंदा रहता था और उसके शरीर से हर समय दुर्गंध फूटती रहती थी। यही कारण था कि कालू को दूसरे कौवे और दूसरे पक्षी अपने पास बैठाने से कतराते थे। कालू कौवे का अपना कोई घर भी नहीं था। वो इधर उधर डाल पर बैठकर ही अपने दिन गुजार लेता था। कालू कौवा रानी नाम की एक कव्वी को बहुत पसंद करता था। वो रानी के साथ शादी करके घर बसाने के सपने देख रहा था। हाय हाय, रानी कवि, अगर तू मुझसे शादी कर ले तो कसम से मजा आ जाए। हम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी और हमारे बच्चे भी बहुत सुंदर पैदा होंगे। एक दिन की बात है, रानी कव्वी अपने घर के बाहर बैठी मेकअप कर रही थी और गुनगुना रही थी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। तभी वहाँ पर कालू आ गया और गाने लगा। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे और रानी आएंगे तेरे सजना। रानी गुस्से में नाक भौं चढ़ाकर कहने लगी, अरे ओ बदबूदार कालू, तू मुझसे शादी रचाने के सपने देखना बंद कर दे। अरे मनहूस, ना तो तेरे पास घर है और ना तू कोई काम धंधा करता है, ऊपर से तू सालों साल नहाता भी नहीं है। मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं तेरे जैसे बदसूरत से शादी करूंगी? चल भाग जा यहाँ से। कालू कौवा रानी के हाथों अपना अपमान करवाकर चुपचाप वहाँ से उड़ गया और एक पेड़ की डाल पर बैठकर सोचने लगा। हाय, पता नहीं मेरी रानी मुझसे शादी करने से कतराती क्यों है, जबकि मेरे जैसा हैंडसम कौवा तो उसे पूरे जंगल में नहीं मिलेगा, कसम से। तभी कौवे की नजर एक रंग बिरंगे पंखों वाले खूबसूरत मुर्गे पर पड़ी, जो कि अपनी 4-5 मुर्गियों के साथ दाना चुगने में व्यस्त था। कालू मुर्गे को देखकर सोचने लगा, हाय हाय, देखो ये तो हद हो गई। मेरे पास एक भी नहीं है और ये मुर्गा 5-5 बीवियों के साथ घूम रहा है। जरूर इसके पास मुर्गियों को पटाने वाला जादू है। मुझे भी वो मुर्गे से जादू सीखना चाहिए। कालू उड़कर मुर्गे के पास जा बैठा और उससे कहने लगा, मुर्गे भैया, तुम तो अकेले ही 5-5 बीवियां लेकर घूम रहे हो। जरूर तुम्हें मुर्गियों को पटाने वाला जादू आता है। क्या तुम वो जादू मुझे भी सिखा दोगे? मुर्गा कौवे की बात सुनकर जोर से हंसा और कहने लगा, अरे बेवकूफ कौवे, ये मुर्गियां किसी जादू से नहीं, मेरे इन सुंदर रंग बिरंगे पंखों के कारण मुझसे इम्प्रेस हुई हैं, समझे? अच्छा जी, तुम्हारे कहने का मतलब है रंग बिरंगे पंख वाले पक्षी किसी को भी इम्प्रेस कर लेते हैं? हाँ, यही सच्चाई है। लेकिन तू कभी किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो एकदम काला कलूटा और बदबूदार है। अब तू यहाँ से दफा हो जा, तेरे शरीर की दुर्गंध से मेरा दम घुटा जा रहा है। पा, 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 पा। कौवा उड़कर डाल पर बैठ गया और सोचने लगा। अब ये रहस्य मेरी समझ में आ गया कि रानी कभी मुझे पसंद क्यों नहीं करती। ठीक है, मैं भी अपने पंखों को रंग बिरंगा बनाऊंगा और 4-5 कवियों से शादी करूंगा। फिर एक दिन की बात है, कालू कौवा मोर के पास गया और उससे कहने लगा, अरे मोर दादा, आप अगर मुझे अपने 2-4 पंख दे दो तो मुझे गरीब का भला हो जाएगा। मुझे आपके पंखों की बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं भी नाचता हूँ। जैसे ही नाचते समय मेरे पंख झड़ेंगे, तुम उन पंखों को ले लेना। मोर ने नाचना शुरू कर दिया। उसके 3-4 पंख झड़ गए। कालू उन पंखों को लेकर वहाँ से चला गया। फिर एक दिन कालू कौवा रंगीन पंखों वाले तोते के पास गया और उससे कहने लगा, तोते भैया, क्या आप मेरी एक मदद करोगे? अबे मनहूस कौवे, तो कितना गंदा है। तेरे शरीर की बदबू से मेरा जी मचलाने लगा। चल जल्दी से भाग जा यहाँ से। अरे तोते भैया,
मुझे जल्दी से अपने 2-4 पंख दे दो ना, मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। तोते ने जल्दी से अपने 2-4 पंख नोचकर कौवे को दे दिए और कौवा पंख लेकर वहां से उड़ गया। फिर इसी तरह कालू कौवा कबूतर के पास गया और पंख ले आया। फिर कालू नीलकंठ के पास गया और कुछ पंख वहां से ले आया। कठफोड़वा और हुदहुद से भी कालू कुछ पंख लेकर आ गया। अब कालू के पास कई तरह के रंग बिरंगे पंख जमा हो चुके थे। फिर एक दिन कालू सारे पंखों को लेकर बंदर मामा की बार्बर शॉप पर गया और उससे कहने लगा, बंदर मामा, क्या आप मेरा एक काम कर दोगे? आप ये पंख मेरे शरीर पर चिपका दो। मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता। बदबूदार कौवे, मीठे जामुन लाकर दे तो मैं ये तेरा काम कर सकता हूँ। ठीक है बंदर मामा, अभी आप मेरा ये काम उधार कर दो। मैं वादा करता हूँ कल आपको मीठे जामुन लाकर खिला दूंगा। ठीक है, ला करता हूँ तेरा काम। बंदर ने कीकर के पेड़ से निकलने वाले गोंद की मदद से सारे पंख कौवे के शरीर पर चिपका दिए और कौवे की काली चोंच को भी लाल रंग से रंग दिया। रंग बिरंगे पंख चिपक जाने से कालू कौवा एक अजीब सा पक्षी नजर आने लगा। कालू जब अपने आप को शीशे में देख रहा था तो वो खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पाया और अपने रंग बिरंगे पंख देखकर वो बड़ा ही खुश हुआ। अरे वाह, मेरे शरीर पर तो उस मुर्गे से भी ज्यादा रंग बिरंगे पंख लग गए। अब तो रानी कौवी मुझसे जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। फिर कालू बंदर मामा के पास से उड़कर रानी कौवी के घर पर आ गया और डाल पर बैठकर गाना गाने लगा। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। कालू का गाना सुनकर रानी कौवी अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आई। वो बदले हुए हुलिये के कारण कालू को पहचान नहीं पाई, बल्कि कालू को देखकर वो डर गई। अरे बाप रे, ये इतनी अजीब शक्ल वाला पक्षी कौन है? लगता है ये कोई दानव है जो मुझे खाने के लिए यहाँ आया है। रानी ने अपनी मदद के लिए अपनी बिरादरी के दूसरे कौवों को बुलाने के लिए शोर मचा दिया। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस भयानक पक्षी से बचाओ। रानी की पुकार सुनकर वहाँ पर बहुत सारे कौवे जमा हो गए और वो भी कालू को कोई खतरनाक पक्षी समझकर चोंच और पंजों से उस पर हमला करने लगे। कालू उन्हें बताने की कोशिश करने लगा। अरे भैया, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का कालू कौवा हूँ। एक कौवा कालू की बात सुनकर कहने लगा, अबे झूठ क्यों बोलता है मक्कार? तू हमारे जैसा कौवा कहाँ है? तू तो कोई खूंखार परिंदा है। और फिर सारे कौवों ने मिलकर कालू को इतनी ठोंगे मारी कि बेचारा कालू थोड़ी ही देर में बुरी तरह से लहूलुहान होकर मर गया। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना मकसद पूरा करने के लिए ना तो अपनी पहचान बदलनी चाहिए और ना ही कोई फर्जीवाड़ा करना चाहिए, नहीं तो कालू कौवे के जैसा अंजाम हो जाता है।